देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं और ये किसी एक सिर्फ धर्म से नहीं, किसी एक समुदाय से नहीं, सभी धर्मों और समुदाय के लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी के हाथों में पोस्टर्स हैं। उन पर तरह तरह की बातें लिखी हुई हैं कि जिस तरह से लोग अपनी आवाज़ को दिखाना चाह रहे हैं और कि आखिर जो ये घटना है इनके बारे में क्या इनका क्या कहना है और सरकार के खिलाफ ये अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक इनके हाथ में बैनर है जिस पे लिखा हुआ है, जुनेद वाज माई ब्रदर, माई फेलो कंट्रीमैन, आई हैव बीन सीन भारत माता वीपिंग इन द आइज ऑफ हिज मदर। एक हिंदुस्तानी, ये किसी एक शख्स की आवाज़ नहीं, एक हिंदुस्तानी की आवाज़ है और वो ये इस पोस्टर के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। तो इस पोस्टर के जरिए आप क्या बात कहना चाहते हैं? ये कोई एक कम्युनिटी की बात नहीं, ना ये हिंदू की बात है या ना ये मुसलमान की बात है, ये एक हिंदुस्तानी की बात है। आए दिन मॉब लिंचिंग के केसेस इंडिया में नज़र आ रहे हैं। 2015 से ये जो सिलसिला चला है वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। गवर्नमेंट भी सोई है और कुछ कदम भी नहीं उठाए जा रहे हैं। हमारी अपील है गवर्नमेंट से, हमारे लीडर्स से कि वो आगे आएँ और अब सब ये बंद करें। अब बस बहुत हुआ। आपने 2015 की बात की, 2015 से ये घटनाएं होती जा रही हैं, लेकिन पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई। तो पूर्व की घटनाओं को और 2015 की के बाद की जो घटनाएं हैं, आप इन्हें अलग अलग किस तरह से बांट रहे हैं? क्या आपको फ़र्क नज़र आता है कि पहले की घटनाओं में ऐसा होता था या फिर अब ऐसा है? किस तरह से आप ये बात कह रहे हैं? घटनाएं चाहे 2015 से पहले की हों या 2015 के बाद की हों, ये केसेस रेडिकलाइजेशन में इंक्रीज़ हो रहे हैं। और ये कंट्री, ये सिर्फ एक शहर या एक गांव की बात नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। रेडिकलाइजेशन जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पर पनप रहा है और बहुत तेज़ी से जन्म ले रहा है। ये एक बहुत सीरियस इशू है और इसके बारे में तमाम लीडरों को सोचना चाहिए बैठ करके। बस यही मेरा पैगाम है आज के लिए। बाकी जो कुछ है ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ कहता है और आप सब समझदार हैं, आप सब समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ कहता है और ये बात यहाँ नज़र भी आ रही है क्योंकि पोस्टर लगातार। और एक और शख्स हमारे साथ है, उनके हाथ में एक पोस्टर है जिस पे लिखा है, गाय के नाम पर इंसानों की हत्या करना बंद करो। और ये बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं पूर्व की जो घटना है उसके बाद ये प्रतीत भी हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर गाय के नाम पर ये ज़्यादातर हत्याएँ हुई है। चाहे अखलाक की बात हो, जब बीफ की बात उन पर लगी थी और पहलू खान वाले मामले में भी यही देखने को आया कि वो गाय ला रहे थे सिर्फ दूध बेचने के लिए, जबकि उन पर आरोप लगाया गया कि वो गो तस्करी के लिए वो गाय ले जा रहे थे। तो इस तरह के तमाम आरोप लगते आए हैं और जितने भी जो ये तथाकथित गोरक्षक है वो विशेष तौर पर मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं और उसी को लेकर ये पोस्टर इन्होंने लिखा है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद उक्काशा है। मतलब इसी के लिए, जैसे कि आजकल जो भी गाय के नाम पर, मतलब मुसलमान के नाम पे जो भी अटैक हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती है? मेरा ये सवाल है, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे भी आजकल जो हमने ये लीडर इसलिए दिए कि जो मतलब पूरे मुल्क, पूरे कंट्री को ये मतलब एक नए तरीके से मतलब इसको सही से इसको चलाएं, पर ये चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जो इनके अंदर जो हमारा राइट टू ह्यूमन, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके तहत नहीं चल रहा है। मैं यही गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जो ये है इसको अलग करे और मतलब सबको एक समझे। राइट टू इक्वल, मतलब राइट टू ह्यूमन राइट के हिसाब से सबको एक समझे, सबको एक समझे। यही बात पैगाम कहने की कोशिश कर रहे हैं देश के युवा। और इस प्रोटेस्ट में खास बात यही है कि युवा बहुत बड़ी तादाद में आए हैं और सभी के हाथ में बैनर है और एक और ये बैनर है जिस पे लिखा हुआ है, वतन सबका इंसाफ सबको, नॉट इन माई नेम। यानी अगर वतन सबका है तो इंसाफ भी सबको मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रक्षंदा। तो आपके इस पोस्टर में लिखा हुआ है वतन सबका इंसाफ सबको, तो क्या लगता है कि जो पूर्व में जो मौजूदा सरकार है, क्या वो उसके इंसाफ से आप खुश नहीं है? वो तो सबको दिख रहा है, लिंचिंग हो जाती है, भीड़ मार देती है एक बच्चे को, कोई गवाह नहीं मिलता, कोई विटनेस नहीं सामने आता, जस्टिस कहाँ से होगी? तो ये जो आप कह रही हैं बात कि विटनेस सामने नहीं आता, जस्टिस नहीं मिलता, आपको क्या लगता है कि जो समाज के लोग हैं और वो अब अपनी बात रखने से कतरा रहे हैं या फिर इस तरह से वो गवाही देने से वो कतरा रहे हैं या फिर सरकार इस तरह के तत्वों को इतना बढ़ावा दे रही है? आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं? देखिए, इतिहास गवाह है, जब जर्मनी में हिटलर ने अपनी मुहिम शुरू किया तो हर चीज़ का इल्ज़ाम यहूदियों को देता था। मुल्क ख़राब हो रहा है, यहूदी हैं, ये गड़बड़ है, यहूदी हैं। और वहाँ की जो आवाम थी वो खामोश रहती थी, जो एक मेजॉरिटी क्रिश्चियंस थे वो खामोश रहे। और आपको पता है क्या हुआ? आपको मालूम है यहूदियों के साथ क्या हुआ?
तो हमें तो इतिहास दिखा रहा है कि ये कोई पहला एक सत्ताधारी नहीं है जो हमारे साथ ऐसे कर रहा है। पास्ट में हो चुका है और हम वो होने नहीं देंगे। दैट इज़ ऑल। इतिहास गवाह है और इतिहास को हम दोहराने नहीं देंगे, ये लोगों का कहना है। और ये अपने आप में वाकई में बहुत बड़ी बात है। अगर हिटलर से तुलना की जा रही है मौजूदा सरकार की, क्यों ना कहीं जिस तरह से लोग अपने आप से नहीं कह रहे हैं, इन घटनाओं को देख करके वो कह रहे हैं। और एक और पोस्टर देखिए यहाँ पे इनके हाथ में है, जिस पे लिखा है इफ़ मोदी जी कैन हग अ बीफ ईटर वाई कांट यू। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस पोस्टर में कहीं ना कहीं जो मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जो मुलाकात हुई थी, कहीं ना कहीं उसको दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जो आम जनता है, जो देश का युवा है, वो हर तरह की बात को समझता है, चाहे सरकार ये कहीं भी कुछ स्टेटमेंट दे। और इसी बारे में हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका जो ये पोस्टर है, क्या आपका इसका मतलब है? बनाया हुआ नहीं है, ये इंटरनेट से लिया हुआ है। इंटरनेट से लिया हुआ है जी। आपके भी हाथ में दो पोस्टर है, लव एंड पीस, और एक ये पोस्टर था इफ मोदी कैन हग अ बीफ ईटर देन वाई नॉट यू, वाई कांट यू। तो क्या मतलब हुआ इसका, क्यों आप इस तरह के पोस्टर दिखाने? समस्या तो यही है ना कि इसके लिए इतना लिंचिंग हो रहा है ये सब। तो अगर ये मोदी जी बाहर विदेश में जाके किसी और जो बीफ खाते हैं तो उनको अगर हक कर सकते, तो हम हमारे देश में ऐसा क्यों चल रहा है, बस यही है। और आपका जो ये लव और पीस का आपके हाथ में ये बैनर है, तो क्या इससे संदेश देना चाहते हैं? इससे तो मेरा संदेश बहुत ही सिंपल है, ये बस प्यार मोहब्बत बांटिए, प्यार मोहब्बत नफरत बनी मत रहती बांटिए। है। हाँ, तो क्या लगता है कि मौजूदा समय में प्यार मोहब्बत अब देश में वो रही नहीं है? नहीं है, बहुत इंटॉलरेंस है, लोग बहुत गुस्से में है हर चीज़ के लिए। तो बस तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? हम सब। हाँ, क्योंकि इंटॉलरेंस तो हम ही फैला रहे हैं ना। तो ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि हम सब, यानी सोसाइटी को इन्होंने के बारे में इन्होंने बात की है, क्योंकि सोसाइटी को भी ये समझना चाहिए कि ये उनकी भी ड्यूटी है कि वो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश करे, क्योंकि सरकार हर चीज़ के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ, बशर्ते सरकार को ये ड्यूटी बनती है कि वो समाज में इस तरह के असामाजिक तत्वों पर रोक लगाए, उन पर लगाम कसने की कोशिश करे। और यहाँ पे भी कुछ युवक हैं, उनके हाथ में है इंडियन इंडियन इंडियन। तो सभी के हाथ में अमर अकबर एंथनी। तो एक ये फिल्मी डायलॉग की तरह कोशिश किया गया है और अपनी बात रखने का। तो आपके हाथ में ये पोस्टर्स हैं इंडियन इंडियन इंडियन, अमर अकबर एंथनी। तो सुनने में तो ये फिल्मी लगता है, लेकिन इसका वाकई में क्या कारण है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हम सिर्फ सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये अमर अकबर एंथनी है, ये हम में से कोई नहीं है, हम सब जो है एक है, जो कि इंडिया है। तो इस तरह की घटनाओं पर आपका क्या कहना है, जिस तरह से लगातार लोगों को निशाना बनाया जाए, मॉब लिंचिंग की ये घटनाएं घट रही है, इस पर क्या कहना है? कुछ तो कहना नहीं है कि उसको वो मिलने चाहिए राइट्स की, ऐसा होनी चाहिए, सब भाई भाई है एक घर में। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया तभी डेवलप नहीं हो पाता, ये कर रखा है सब। तो ये युवा हैं, साफ तौर पे अपने पोस्टर्स के जरिए सरकार तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को समझना चाहिए कि सभी एक है। अमर अकबर एंथनी और तमाम ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं, सभी के हाथों में है, और सबका यही कहना है कि सरकार इस तरह की गतिविधियों पर कैसे रोक लगाती है। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।